अल्लाह के वलियों का जहाँ तज़किरा होता है वहाँ रब की रहमत बरसती है, क्योंकि अल्लाह के वलियों की निस्बत अल्लाह से है, तो उनका जिक्र हकीकत में खुदा का जिक्र है। इसी वजह से हमें अल्लाह के वलियों से प्यार है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म में भी दर्जा अता फरमाया था और विलायत में भी कमाल मकाम अता फरमाया था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह 10 शवालुल मुअज़्ज़म 14 जून 1856 ईस्वी के अंदर हिंदुस्तान के शहर बरेली में पैदा हुए और आपके आबा व अजदाद और आपका पूरा खानदान इल्मी घराना था, इल्मी फैजान से माला माल था। आपके वालिद माजिद हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह और आपके दादा जान रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह ये अपने वक्त के बड़े आलिम थे और जय्यत और मुतबहर उलमा में और सूफिया में इनका शुमार होता था। अफ़गानिस्तान के इलाके कंधार से हिजरत करके लाहौर आए और लाहौर से फिर बरेली आए और इस इल्मी ख़ानदान ने जहां डेरा लगाया वहां इश्क़ मुस्तफ़ा के भी झंडे गाड़े और अज़मत मुस्तफ़ा के भी परचम को लहराया। आज हम खसूसियत के साथ इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र कर रहे हैं। इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तदाई तालीम उलूम मुरवजा अक़लिया और नक़लिया अपने वालिद साहब से हासिल की और शाह आले रसूल मार हरवरी रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम ज़ैनी दहलान रहमतुल्लाह अल मक्की रहमतुल्लाह अलैह से और जय्यत उलमा से आपने उलूम मुतदावला अक़लिया और नक़लिया दर्स निज़ामी की तालीम हासिल की और सिर्फ पौने 14 साल की उम्र में इमाम अहले सुन्नत ने सनद फरागत हासिल की और दौर हदीस मुकम्मल कर लिया। कितनी उम्र में? सिर्फ 14 साल की उम्र में ये आलिम की फजीलत वाली पगड़ी अल्लाह ताला ने आपको दस्तार अता फरमा दी। 14 साल कितनी उम्र होती है, लेकिन जिसको अल्लाह ने उम्मत की तालीम के लिए तैयार किया हो और उम्मत के अकीदे के लिए जिसको तैयार किया हो और हुजूर की मोहब्बत के चिराग रोशन करने के लिए जिस हस्ती को भेजा हो, फिर वो पौने 14 साल की उम्र में आलिम की फजीलत भी हासिल कर लेते हैं और फिर उसी 14 साल की उम्र में 10 रमज़ान मुबारक बल्कि 14 रमज़ान मुबारक को आपने 1870 के अंदर यानी सिर्फ पौने 14 साल की उम्र में आपने पहला फतवा रज़ात के इंतहाई पेचीदा मसले पर लिखा और जब वाले साहब के खिदमत में पेश किया, वो मुफ्ती वक्त थे, उन्होंने जब फतवा देखा तो अशश कर उठे, कहते हैं कि अहमद रज़ा तूने तो ऐसा फतवा लिखा है मेरा दिल खुश कर दिया है, आज के बाद फतवा मैं नहीं लिखूंगा बल्कि आज के बाद फतवा भी तूने लिखना है। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत 14 साल की उम्र में आपने तदरीस शुरू की और आपने फतावा नवीसी शुरू की और आला हजरत अजीमुल बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो अजीम आशिक हैं और रसूलुल्लाह के वो अजीम आशिक हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने सिर्फ यही उलूम नहीं अता किए थे बल्कि आला हजरत को अल्लाह ताला ने 75 से ज़ायद उलूम पर कामिल दस्तरत अता फरमाई थी और 50 से ज़ायद उलूम पर मेरे आका आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने तसानीफ लिखी, किताबें लिखी, रसायल लिखे 50 से ज़ायद उलूम पर
आपने 1000 से ज़ायद किताबें, रसायल और आपने मजमूए तसनीफ किए, और आपने जो भी रिसाला लिखा वो उम्मत के लिए खैर था और उम्मत के लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा की रोशनी था और वो चराग था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह ताला ने इल्मी फैज़ान से नवाजा था, और वो आलिम दीन थे और आलिम रब्बानी थे, और उनका जो इल्म था वो हमें खुदा से मिलाता है और बारगाह मुस्तफ़ा में ले जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, आला हज़रत आलिम थे। आपको पता होना चाहिए कि आलिम की शान क्या है, आलिम की फजीलत क्या है, आलिम का मकाम क्या है। आज कुछ लोग उलमा के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। टीवी पे बैठने वाले और सोशल मीडिया पे बैठने वाले वो उलमा की तौहीन करते हैं, उलमा से लोगों को बरगश्ता करते हैं, और इंजीनियर किस्म के लोग वो अपने पीछे लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुनो, जिसने मुस्तफ़ा के दीन का इल्म हासिल किया उसकी शान मेरे मुस्तफ़ा की अहदीस ये बताती हैं। फरमाया 1000 आबिद एक तरफ और एक आलिम रब्बानी एक तरफ हो, फिर भी अल्लाह ने एक आलिम का शान ज्यादा बनाया है। आलिम सोया रहे, आलिम सोता रहे, आलिम बैठा रहे, आलिम खामोश रहे, और इबादत गुजार इबादत करता रहे, तस्बीहां पढ़ता रहे, वज़ाइफ करता रहे, नवाफिल पढ़ता रहे, कुरान पढ़ता रहे। हदीस से मुस्तफ़ा ये कहती है कि आलिम जितनी इबादत करे, आलिम दिन रात रोजे से रहे, रात को क़याम करे, लेकिन फिर भी आलिम वो इबादत गुजार इबादत करता रहे, आलिम सोया रहे, आलिम का सोना इबादत गुजार की इबादत से अफजल है। आलिम का सोना वो इबादत गुजार की इबादत से ज़्यादा अफजल है। अब ये हदीस पाक में मौजूद है मसला। यही सवाल हुआ इमाम अहमद रज़ा से। तवज्जो है, जो जाग रहा है वही बोले सुभान अल्लाह, कि ए इमाम अहमद रज़ा बताइए इसकी वजह क्या है कि इबादत गुजार इबादत करे, सारा दिन रोज़ा रखे, रात को क़याम करे, कुरान की तिलावत करे, नवाफिल पढ़े, सदका व खैरात करे, इबादत गुजार इबादत करे, फिर भी आलिम अगर सोया रहे, आलिम का सोना ज़्यादा अफजल है इबादत गुजार की इबादत से। वजह क्या है? तो इमाम अहमद रज़ा खान ने जो जवाब दिया वो दिल की तख्ती पे नोट करने के काबिल है। आपने फरमाया कि इबादत गुजार इस वजह से इबादत करता है कि मैं बख्शा जाऊं, इस वजह से रोजा रखता है कि मैं बख्शा जाऊं, इस वजह से तस्बीह पढ़ता है कि मेरी बख्शिश हो जाए और मैं जहन्नम से बच जाऊं। उसकी नमाजें, रोजे, तहज्जुद, उसके कुरान की तिलावतें इस वजह से हैं कि मैं जहन्नम से बच जाऊं। लेकिन एक आलिम दीन इस वजह से इल्म सीखता है कि उम्मत मुस्तफा को जहन्नम से बचाना है, और मैं उसकी तवज्जो अपनी ज़ात की तरफ होती है, लेकिन आलिम की तवज्जो पूरी उम्मत की तरफ होती है कि मेरे उम्मत की रहबरी करनी है, उम्मत की रहनुमाई करनी है। इस वजह से आबिद का इबादत गुजार का इबादत करना एक तरफ और आलिम का सोना फिर भी उससे अफजल वाला है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा मौला अली शेर खुदा के लख्त जिगर फरमाते हैं, मेरे नाना जान की बारगाह में एक बंदा आया और आके सवाल करता है कि अल आलिम अफजल अबिल आबिद, या रसूल अल्लाह क्या आलिम अफजल है या इबादत गुजार अफजल है? फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंची बात से बोलो सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल करता है कि आलिम अफजल है या इबादत गुजार अफजल है? तो मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। हुज़ूर का ये मुस्कुराना ताज्जुब के लिए था, या इस तरह भी कह सकते हैं कि इसलिए था कि अभी तक तुझे पता नहीं कि कौन अफजल है, अभी तक तुझे मालूम नहीं कि अफजल कौन है।
तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगे जो इरशाद फरमाया, हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया अल आलिमु अफजलु मिन अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन काइमिल लैली व साइमिन नहार। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक आलिम रब्बानी वो 1000 इबादत गुजार जो तहज्जुद भी पढ़ने वाला हो, जो रातों को क़ियाम भी करता हो, दिन को रोजे रखने वाला हो, 1000 इबादत गुजार एक तरफ और वो एक आलिम रब्बानी एक तरफ। फरमाया मेरे उस एक आलिम रब्बानी का मकाम भी ज्यादा है, उसका मर्तबा भी ज्यादा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु हुजूर ने फरमाया एक आलिम दीन, एक आलिम रब्बानी। फरमाया मेरी उम्मत का एक रब्बानी आलिम वो 1000 इबादत गुजार जो तहज्जुद पढ़ने वाला हो, जो रात को खड़े होने वाला, दिन को रोजे रखने वाला हो। फरमाया मेरी उम्मत का एक आलिम रब्बानी उन 1000 इबादत गुजारों पर भारी है। और फिर एक और हदीस पाक सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़्तमअल आलिमु वल आबिदु अला सिरात वकील लिल आबिद उदखुलिल जन्नह व तनअम बिइबादतिन वकील लिल आलिम वक़िफ हुनाका। हदीस सुन के भी सुभान अल्लाह कह दिया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, क़यामत वाले दिन इबादत गुजार और एक आलिम जन्नत के दरवाजे पर इकट्ठे होंगे, जन्नत के दरवाजे पर इकट्ठे होंगे और वहां पर इबादत गुजार भी होगा जन्नत के दरवाजे पर और आलिम भी खड़ा होगा। और इबादत गुजार को कहा जाएगा उदखुलिल जन्नह व तनाम बिल इबादह, जन्नत में दाखिल हो, वो देख तेरा रुतबा है, तेरा मर्तबा है, वहां जाके जन्नत की नेमतें खा। इबादत गुजार को कहा जाएगा वो सामने तेरा रुतबा है, तेरा मकाम है, जा और जन्नत में जाके नेमतें खा। वकील लिल आलिम किफ हुना, और आलिम से कहा जाएगा यहाँ ठहर। आला हजरत फरमाते हैं आलिम को क्यों कहा जाएगा यहाँ ठहर, यहाँ पुल सिरात पर खड़ा हो। आलिम को इसलिए कहा जाएगा कि आलिम की अल्लाह ने उस दिन शान दिखानी है, जैसे फरिश्ते लोगों की शिफात कर रहे होंगे, इसी तरह आलिम को कहा जाएगा आज जहां खड़ा हो, जिस को चाहता जाएगा अल्लाह उसको बख्शता जाएगा, जन्नत में दाखिल करता जाएगा। जैसे फरिश्ते आज शफात कर रहे हैं, ऐ आलिम हमने तेरा मकाम दिखाना है, तेरा मर्तबा दिखाना है, आज तू जन्नत में जा नहीं बल्कि जन्नत में औरों को लेकर जा, जन्नत तो तेरे नाम कर दी, अब जिस पर तू हाथ रखता जाएगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाता जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुज्जद्दिद मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा खां आलिम रब्बानी हैं और अल्लाह ने आपको इल्म, मकाम और मर्तबा ऐसा अता फरमाया है। एक होता है आलिम, एक होता है आलिमों का उस्ताद और एक होता है दीन का मुजद्दिद। आला हजरत इस सदी के मुजद्दिद हैं और वो ऐसे आलिम हैं कि जिन्होंने उलमा की रहबरी की। फतावा रिजविया शरीफ के अंदर आला हजरत ने 4500 सवालों के जवाब दिए। कितने? 4500 सवालों के जवाब। आज जो फतावा रिजविया 33 जिल्दों की सूरत में है, उसमें कितने सवालों के जवाब है? 4500 सवालों के जवाब हैं और उन 4500 सवालों में 1099 सवाल उन लोगों के हैं जो अपने वक्त के आलिम, मुफ्ती और शेखुल इस्लाम थे, वो आला हजरत से सवाल करते हैं। तो पता चला आला हजरत सिर्फ अवाम के आलिम नहीं थे बल्कि आला हजरत उलमा के भी आलिम थे। एक आम आलिम की ये शान है तो मेरे मुस्तफा के दीन के मुजद्दिद का मकाम क्या होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, आपने फतावा रिजविया शरीफ में उलमा के सवालों के जवाब दिए और फिर हर सवाल का एक ही बार आपने थोड़ा सा जवाब नहीं दिया बल्कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने एक एक सवाल पर पूरे पूरे रसाले लिख दिए।
आज ज़रूरत है आला हजरत के इल्म को पढ़ने की। और सुनो, आला हजरत ने सारी ज़िंदगी इल्म दीन सीखने में गुजारी और बाकी उलूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आला हजरत को इस इल्म दीन के वसीले और सदक़े में अता फरमा दी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, तफसीर कबीर के अंदर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नति बिही। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा दुनिया में किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते में वो इल्म की तलाश करता हुआ निकले, दीन को हासिल करने के लिए निकले, कुरान और सुन्नत का फाहम हासिल करने के लिए निकले, फरमाया जो इल्म सीखने के लिए दुनिया में किसी रास्ते पर चला, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के रास्ते को उसके लिए आसान फरमा देता है। मैंने कहा ये शान है, ये मकाम है उस बंदे की जो दीन का तालिब इल्म हो। जो दीन के तालिब इल्म का मकाम ये है तो फिर दीन के आलिम का मकाम क्या होगा। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां तो वो आलिम हैं जो उलमा के भी उस्ताद हैं, जो जनाब वाला तुलबा जिनकी बारगाह में आते तो फैज़ याब होकर शेखुल इस्लाम बनते, वक्त के वली भी बनते, वक्त के आलिम और मुफ्ती भी बनते। आला हजरत वो आलिम हैं जिन्होंने अपने दौर में मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत करके अहले सुन्नत की अकीदे को भी बचाया, उनकी अकीदतों को भी हिफाजत फरमाई। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने अकीदे को भी बचाया और अकीदतों को भी बचाया। आला हजरत वो आलिम हैं कि जिसने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सिफत का पहरा दिया, मेरे आका की हर शान को जाहिर किया। वो दौर था कि जब मेरे आका की शानों को लोग कम कर रहे थे, आला हजरत ने उनकी ऐसी धुलाई की, ऐसी पिटाई की कि आज तक उनके ईमानों से चीखें नजर आती हैं। और आला हजरत ने अपने आका की हुर्मत पर पहरा दिया, आका की अजमत दीन इस्लाम के झंडे गाड़ दिए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत वो आलिम हैं कि जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम की हर सिफत पे पहरा दिया। हजूर अलैहिस्सलाम हाजिर और नाजिर हैं, तवज्जो है, इस पर पहरा दिया है तो आला हजरत ने दिया है। हजूर को अल्लाह ने इल्मे गैब अता किया। हम सुन्नी आज भी हजूर का इल्मे गैब मानते हैं। अगर आला हजरत ना होते तो आज हम भी कह रहे होते कि माज़अल्लाह हजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। जैसे बद मजहब बद अकीदा लोग कहते हैं, हजूर के इल्म की नफी करते हैं, लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने हजूर के इल्म गैब को साबित किया। और फिर आपने पूरा रसाला लिख के 4 घंटों के अंदर बगैर किसी किताब के मक्का की हरम में खाना काबा के सामने बैठ के आला हजरत ने 4 घंटों के अंदर हजूर के इल्म गैब के ऊपर किताब लिखकर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि आज तक उसका जवाब नहीं आ सका। और आला हजरत ने फरमाया और क्या गैब, ऊंची बात से बोले जरा जी, जो जाग रहा है वही बोले सुभान अल्लाह। गूंगे बंदे को छुट्टी है, जिसको अल्लाह ने जुबान दी है वही बोले सुभान अल्लाह। और क्या गैब तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो आला हजरत ने हजूर की हर सिफत पे पहरा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तार कुल बनाया, आला हजरत ने इस पर भी पहरा दिया।
और आपने फरमाया मैं तो मालिकी ही कहूँगा कि हो मालिकी के हबीब कि नहीं महबूब मुहिब में मेरा तेरा, कि महबूब मुहिब में मेरा और तेरा ये नहीं होता। आला हजरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शान अता फरमाई। आपने एक एक हुजूर की सिफत पर पहरा दिया और जो लोग मेरे आका की शानों को कम करना चाहते थे, आला हजरत ने अपने कलाम के जरिए उनका रद्द किया और आपने फरमाया वारफाना लाका जिक्र का है साया तुझे पर, और जिक्र है ऊंचा और बोल है बाला तेरा। और जो हुजूर की शान मिटाना चाहते थे उनको आपने जवाब दिया कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा इस वजह से आला हजरत से हमें प्यार है। आलिम तो बहुत हैं लेकिन आला हजरत वो आलिम हैं कि जिन्होंने अहले सुन्नत की अकीदे को जिंदा किया। आज हम 12वीं मनाते हैं तो ये सदका है अहमद रजा का, अगर हम 11वीं मनाते हैं तो सदका है अहमद रजा का, आज अगर दाता का उर्स करते हैं तो ये सदका है अहमद रजा का, ख्वाजा को मानते हैं तो सदका है अहमद रजा का, आज अगर बाबा फरीद को मानते हैं सदका है अहमद रजा का, आज नबी का हाजिर और नाजिर होना मानते हैं सदका है अहमद रजा का, आज अगर हुजूर का इल्म गैब मानते हैं सदका है अहमद रजा का। अगर लोग इस दौर में नबी को अपने जैसा भाई कहते हैं, अपने जैसा बशर कहते हैं, तो हम अगर मुस्तफा को नूर मानते हैं तो ये भी सदका है अहमद रजा का। ये सदका है अहमद रजा का कि आज तक हमारा अकीदा सही और सलामत है। तो आला हजरत वो आलिम है और अल्लाह ताला ने आला हजरत को बड़ा कमाल अता फरमाया। आपने ना आला हजरत ने एक दिन जुमा पढ़ाया और जुमा का खिताब किया तो उसमें मौजू रखा सल्तनत हुकूमत मुस्तफ़ा। नहीं सुभान अल्लाह ढीली है। जिसका ये अकीदा है कि हजूर की सल्तनत है, अल्लाह ने हजूर को इख्तियार दिया है। आपने जुमा पढ़ाया, कुरान और हदीस से बयान किया, दलाइल दिए, अंबार पेश किए। आपने एक जुमला बोला, फरमाया मैं आला हजरत का फतवा है कि मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने ऐसी हुकूमत अता फरमाई है, फर्श पर भी हुकूमत मेरे मुस्तफा की है और अर्श पर भी हुकूमत मेरे मुस्तफा की है। जिसको परेशानी हो वो चुप रहे, जिसको मजा आ रहा है सुभान अल्लाह बोले। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी मखलूकात हैं अल्लाह ने महबूब के लिए बनाई है। तो जब ये बयान हुआ तो जैसे बंदे होते हैं नुक्ता चीन, उसमें से नुक्ते निकालने वाले और नुक्ता चीनियाँ करने वाले उस मजमे में बैठे थे। वो सारे ही मुहिब थोड़ी होते हैं, कोई जासूसी के लिए भी आता है। तो उन्होंने जाकर ना उस दौर में एक बाबा साईं रहता था जो मजजूब था असली मजजूब, आजकल के बनावटी मजजूबों वाला नहीं था। उसका नाम लोगों ने रख दिया था धोखे शाह, साईं धोखे शाह। इसकी वजह यह थी कि वो एक लम्हे आपके सामने मौजूद होता है तो दूसरे लम्हे दूसरे मोहल्ले में मौजूद होता है।
कभी एक मोहल्ले में, कभी दूसरे मोहल्ले में मिलता है, और कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में। मजजूबाना कैफियत में अल्लाह ने उसको ये करामत अता फरमाई थी, तो लोगों ने उसका नाम धोखे शाह रख दिया। अब वो बैठा था धोखे शाह, सही मजजूब था, फकीर था। उसके पास जाकर, वो दरख्त के नीचे बैठा था, उसके पास जाकर शिकायत की कि अहमद रजा मौलवी है ना, अहमद रजा कहवत कि फर्श पर भी हुकूमत मुस्तफ़ा की है और अर्श पर भी मुस्तफ़ा की हुकूमत है, क्या भला ये बात काबिल कबूल है, मुमकिन है, ये हो सकता है? तो सही धोखे शाह ने ना ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, फिर पीछे देखा, फिर ऊपर देखा, कहता है नहीं नहीं अहमद रजा गलत कहवत, क्योंकि उनकी हिंदों की जुबान थी, अहमद रजा गलत कहवत। उन्होंने कहा वो क्या है? कहता है यहां नजर आवत वहां नजर ना आवत, यहां नजर आवत वहां नजर ना आवत। अब ये मजजूब हमेशा हर हालत में, हालत जज्ब तो नहीं होती, हर वक्त धूप तो नहीं होती, कभी बादल भी तो होता है ना, हर वक्त वो कैफियत तो नहीं होती कि हर शय देख ले। उसने कहा नहीं भाई, यहां नजर आवत वहां नजर ना आवत। अब लोगों ने कहा नहीं अहमद रजा ने तो ये कहा है, तो उन्होंने कहा चलो फिर चलते हैं। वो उठ पड़ा, साथ उसके मुरीद और दोस्त वो भी चल पड़े। इमाम अहमद रजा खान जुमे के बाद लोगों से मुलाकात कर रहे थे और वो बुजुर्ग आ गया, अहमद रजा तूने क्या मसला कर दिया कि फर्श पर भी हुकूमत मुस्तफा की और अर्श पर भी हुकूमत मुस्तफा की, यहाँ नजर आवत वहाँ नजर ना आवत। और दिल पे जुमला नोट करना और ईमान से अगर मजा आए तो जरूर बोलना। आपने फरमाया ओ बाबा जी आपको नजर आवत या ना आवत, मसला यही है, फर्श पर भी हुकूमत मुस्तफा की है, अर्श पर भी हुकूमत मुस्तफा की है। अच्छा, उस वली की करामत ये भी थी, अगर कोई उस वली के साथ झगड़ा करता था तो उस झगड़े करने वाले का कोई ना कोई नुकसान हो जाता। जब आला हज़रत ने फरमाया ना बात मसला यही है, तो घर से पैगाम आया, अहमद रजा तेरा बेटा छत से गिर गया है। तो आपने पैगाम भेजा, फिर क्या करें? उन्होंने कहा बेटा बस करो, मजदूब है, इसके साथ झगड़ा ना करो, नुकसान हुआ है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने जुमला फरमाया, आपने फरमाया अम्मा जी मेरा एक बेटा छत से नीचे गिरा है, अगर सैकड़ों बेटे हो फिर भी अजमत मुस्तफा के मसले पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। नुकसान कबूल है, अजमत मुस्तफा की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर गुजरी, हामिद रजा खान आपका बेटा वो दौड़ता दौड़ता मस्जिद में आ गया और अहमद रजा की पुष्ट पर हाथ रख के कहता है अब्बा जी दब के रखो, मैं गिरा जरूर हूं लेकिन हुआ कुछ नहीं है। अब्बा जी मसले पर आपने पीछे नहीं हटना, मैं गिरा जरूर हूँ, मैं छत से नीचे आया हूँ लेकिन मेरी कोई हड्डी टूटी नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, दब के रखो। अच्छा, वो मजदूर चला गया और वापस गया। अब असर की नमाज का वक्त आ गया, आला हजरत उसी जगह बैठे हैं, नमाज असर अदा की। नमाज असर के बाद आला हजरत अपने मुरीदों से मिल रहे हैं, शोर मच गया कि धोखे सही फिर आ रहा है। आला हजरत ने फरमाया आने दो। अब धोखे सही जो करीब आया उसने कहा अहमद रजा वो माफी चाहता हूँ, पहले नजर ना आवत अब जमीन पर भी नजर आवत, वहां भी नजर आवत, तो मैं मान गया हूँ फर्श पर भी हुकूमत मुस्तफा की है, अर्श पर भी हुकूमत मुस्तफा की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों इमाम अहमद रजा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म भी अता फरमाया था और विलायत की आंख भी अता फरमाई थी। आपका जो पीर खाना था उससे एक नवाब ने एक चिट्ठी लिखवाई और सिफारिश करवाई कि पता चला है कि अहमद रजा का तवीज़ बड़ा चलता है, मेरी बीवी बीमार है। नवाब था बड़ा कि अहमद रजा को कहें तावीज़ लिख दे।
मगर उसको क्या पता था कि अहमद रजा का सिर्फ तवीज़ चलता है या अहमद रजा का नाम भी चलता है। इमाम अहमद रजा खान को जब ख़त लिखा गया तो आपने दोबारा ख़त लिखा, फरमाया उस औरत का पूरा नाम लिख कर मुझे भेजो, फिर मैं आप अपने इल्म के ज़रिए देखूंगा। तो जब उन्होंने ख़त दिया और उस ख़त के अंदर उस औरत का पूरा नाम लिखा था, आपने जायचे और आपने तमाम तरकीबात इल्म जफ़र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाया था। ये जो नक्शा नमाज की औकात का है, सूरज कितने बजे किस टाइम को गुरूब होगा, किस टाइम तुलू होगा, किस टाइम जोर का वक्त होगा, किस टाइम असर का, मगरिब का वक्त क्या होगा, ये पूरा साल का आला हज़रत गिनतियों पे बताते थे। ऊंची आवाज़ से बोलो। आला हज़रत के एक शागिर्द हैं अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, और आला हज़रत का ये इल्म अगर उन्होंने सीखा है तो अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने, एक वक्त आया आपके दौर में इल्म जफ़र यानी तूल बलद और अर्ज बलद यानी लैंगिट्यूड लैटिट्यूड, इसका मसला आ गया कि पूरी रूए ज़मीन का अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तूल बलद अर्ज बलद निकालना पड़े तो कितने दिन लगेंगे। तो आला हज़रत के शागिर्द इमाम ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने फरमाया बताओ तुम कितनी देर में, उन्होंने कहा 1 महीना लगेगा। आला हज़रत के शागिर्द ने कहा मैं रब की अता से, मुस्तफ़ा की इनायत से और आला हज़रत के दिए हुए इल्म से 24 घंटे में पूरी रूए ज़मीन का तूल बलद अर्ज बलद निकाल के ना दिखाऊं, मुझे भी अहमद रजा का शागिर्द ना कहना। और आज भी इल्म जफ़र पर और इल्म तौक़ीद के ऊपर आला हज़रत का कलाम मौजूद है और आपकी कई किताबें मौजूद हैं जिनसे आज भी इस्तिफ़ादा किया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था, आपने ना जब उसका नाम देखा ना उस औरत का, तो आपने तमाम तरकीबें और तमाम जायचे मिलाकर वापस ख़त लिखा, फरमाया पीर जी शाह साहब अपने मुरीद को कहें कि अपनी बीवी को कहे कि सुन्नी बन जाए, इसके अकीदे में ख़राबी है, सुन्नी बन जाए अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। अच्छा, वो आगे बदमज़हब थी और औरतें बात को तस्लीम कम ही करती हैं, आगे से बिगड़ जाती हैं। इसी तरह एक वाक़या आता है हज़रत अल्लामा अलहाज अबू दाऊद सादिक रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं ना वो फिर किसी से डरते नहीं हैं। अल्लामा अलहाज अबू दाऊद सादिक रहमतुल्लाह अलैह, आप जा रहे थे, ये सियालकोट के हैं, आप जा रहे थे, एक औरत आ रही थी बेपर्दा, जिसने नई नई तालीम हासिल की थी और नई नई पढ़ूकी थी। अब वो बेपर्दा बगैर पर्दे के आ रही थी। अल्लामा अलहाज अबू दाऊद सादिक रहमतुल्लाह अलैह, आपको गुस्सा आया और आपने उस औरत के सामने जाकर ऐसे खूंटी रख दी और कहा बेटा पर्दा करो, बेटा पर्दा करो। तो औरतों की जैसे आदत होती है, उसने कहा बाबा जी अपना काम करो। अब तवज्जो करना मेरे जुमले पे, अगर मजा आए तो जरूर सुभान अल्लाह कहना। जब उस औरत ने कहा ना बाबा जा अपना काम कर, आपने फरमाया पुत्र अपना काम ही कर रहे हैं, यही तो मेरा काम है। फरमाया यही मेरा काम है। जब आपने जब बात की ना तो आपकी बात में इतना असर था, उसको पसीना छूट गया और उसी वक्त उसने पर्दा किया और ओढ़नी ओढ़ ली। कहती है ऐसे तो मेरे अब्बे ने मुझे नहीं समझाया जैसे आप समझा रहे हैं। आपने फरमाया तेरे अब्बे ने दीन पढ़ा होता तो तुझे समझाता ना। तेरे अब्बे ने तो दीन पढ़ा ही नहीं है ना कि तुझे पर्दे की तालीम दे, तुझे दीन की तालीम दे। तो हुजूर के गुलामों, वो औरत भी बिगड़ गई। उसने कहा अच्छा मैं तो नहीं अपना अकीदा बदलूंगी, मैं तो सुन्नी नहीं बनूंगी। तो फिर आला हज़रत ने खत लिखा, फरमाया फिर ऐसे ही मरेगी। फिर आला हज़रत ने फरमाया फिर ऐसे ही मरेगी। उन्होंने मजाक समझा, उन्होंने कहा ऐसे मरेगी तो फिर बताओ कि कब मरेगी। तो आला हज़रत के पास जब सवाल आया ना तो आला हज़रत ने जो जवाब दिया, फरमाया अगर शरीयत के पर्दे का लिहाज न होता तो आला हज़रत ये बता सकता था कि मरेगी कब और मरेगी कहाँ और किस वक्त मरेगी, हालत क्या होगी। ये शरीयत की लगाम न होती तो आला हज़रत रब की अता से ये सब कुछ बता सकता था। रब की अता से आला हज़रत ये सब कुछ बता सकता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आला हज़रत को इल्म में कमाल अता फरमाया। एक बंदा आया आला हज़रत से तावीज़ लेने के लिए कि आप तावीज़ दें, मेरी दुकान चले। उसकी दुकान थी पान की,
आला हजरत ने तावीज़ लिख दिया, उसने लिया जाके गले में डाला। जैसे ही गले में डाला तो दुकान चल पड़ी। फिर 1 साल गुजर गया, दुकान बड़ी ज़बरदस्त चली और सारे लोगों का हुजूम उसी दुकान पर होता। 1 साल के बाद वो उस सूक को खोलता है, खोल के देखता है कि मैं पढ़ूँ तो सही, इसमें अलहम शरीफ लिखा है या कोई अदद लिखा है या कौन सा तावीज़ है, नक्श क्या है। जब खोलता है ना तावीज़ को, देखता है लिखा हुआ है, आओ साहिबो पान यहाँ से खरीदो, आओ साहिबो पान यहाँ से खरीदो। ऊंची आवाज़ से बोलो, ऊंची आवाज़ से बोलो, आओ साहिबो पान यहाँ से खरीदो। वजह क्या है? क्योंकि आलिम रब्बानी हैं और अल्लाह के कुरान की खिदमत आला हजरत ने की है और आला हजरत ने कुरान का तर्जमा किया और उस कुरान के तर्जमे का नाम है कंजुल ईमान, ईमान की चाबी, ईमान का खजाना। आला हजरत ने ये तर्जमा कंजुल ईमान लिखा और लिखकर हजूर की उम्मत को तोहफा दिया। ये उस दौर की बात है जब तर्जमे में लोग गलतियां कर रहे थे। आज भी बड़े लोग कहते हैं कुरान का तर्जमा पढ़ो, कुरान का, मौलवियों की बातें ना सुनो, दीन वालों की बात, बस तर्जमा कुरान पढ़ो, बस तुम्हें सीधा सीधा दीन समझ आएगा। मैंने कहा ना पुत्र, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ तर्जमे से कुरान समझ नहीं आता, अल्लाह वालों और उलमा और सूफिया की महफिल में बैठने से कुरान समझ आता है। हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, आला हजरत ने तर्जमा कुरान किया। मैं चाहता हूं कि मैं कुरान के तर्जमे के चंद आपको कुरान की आयतें सुनाऊं कि दूसरों ने जहां तर्जमा किया, बिदती लोगों ने और गुमराह लोगों ने, फिरका परस्त और फिरका बाजों ने वहां कुरान में गलतियां की और आला हजरत ने वो तर्जमा किया जिसमें मुस्तफ़ा का इश्क भी नजर आता है और इस्लाम की सही रोशनी भी नजर आती है। रब का कुरान आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ हर रकात में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लोगों ने यहाँ तर्जमा किया, या अल्लाह हमें सीधा राह दिखा, सीधा राह दिखा। सारों ने तर्जमा किया सीधा राह दिखा, लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने जो तर्जमा किया, या अल्लाह हमें सीधा राह चला, वो सिर्फ अभी देखने की दुआ कर रहे हैं। तो पता है ना आपको, जिसने कोई चीज ना देखी हो वो देखने की तमन्ना करता है और जिसने कोई शय देखी हो वो चखने की तमन्ना करता है। उन्होंने देखी भी नहीं और जिन्होंने देखी है वो चखने की तमन्ना कर रहे हैं। वो और लोगों ने तर्जमा किया दिखा। आला हज़रत कहते हैं, या अल्लाह तेरी शानें देखी तो हैं, तेरे मकाम देखे तो हैं, तेरे मुस्तफा की अजमतें देखी तो हैं, तेरा दीन पता तो है। अब इस दीन पे चला ताकि नबियों का साथ मिल जाए, सिद्दीकों का साथ मिल जाए, शुहदा और सालिहीन का साथ मिल जाए। क्योंकि आला हजरत सिर्फ इस आयत को नहीं देख रहे थे, इससे अगली आयत को भी देख रहे थे। सीधा राह चला, सीधा राह जिन्होंने देखी नहीं थी राह वो कह रहे थे दिखा। आला हज़रत ने कहा चला। उसकी वजह क्या है? आला हज़रत को आगे पता था कि अल्लाह का कुरान है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन। या अल्लाह रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है, नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का और वलियों का। जिन्होंने वलियों का रास्ता देखा नहीं था वो कहते हैं हमें दिखा, और जिन्होंने वलियों का रास्ता देखा था वो कहते हैं या अल्लाह वलियों का रास्ता चला। अल्लाह फरमाता है वह हसुना उलाइका रफीका, और यही अच्छे साथी हैं। आओ दूसरी आयत का तर्जुमा करके फिर मैं आला हज़रत के नातिया कलाम की तरफ चल के मैं चंद बातें करके अपनी बात को खत्म करूंगा। सूरत दुहा है, रब्बे जुल जलाल का कुरान है। ववजदका ضالًا फहदा, अब यहाँ पर बदमज़हबों ने तर्जमा किया या बदमज़हबों ने ऐसा तर्जमा किया कि जिसकी वजह से ईमान ज़ाया होने का खतरा होता है, ईमान से निकलने का खतरा होता है। उन्होंने तर्जमा किया कि ए मोहम्मद हमने तुम्हें गुमराह पाया तो राह दी, माज़ल्ला अला याज़ु बिल्लाह, हमने तुम्हें भटका हुआ पाया तो राह दी, अला याज़ु बिल्लाह, हमने तुम्हें रास्ते से अलहदा पाया तो राह दी। अब ये तीनों तर्जमे आपने सुने, इन तर्जमों के अंदर
बेअदबी कितनी है, इन तर्जुमों के अंदर गुस्ताखी कितनी है। किसी ने कहा भटका पाया, किसी ने कहा गुमराह पाया, किसी ने कहा रास्ते से अलग पाया। मैं कहता हूँ शान मुस्तफा में ये तीनों तर्जुमे फेल हैं। अगर कोई इन तर्जुमों पर ईमान रखेगा ईमान से निकल जाएगा। लेकिन आला हजरत ने तर्जुमा करते हुए जिस मोहब्बत का इजहार किया, जिस एहतियात का इजहार किया, इसलिए हमने इमाम अहमद रजा को अपना इमाम बनाया। आपने तर्जुमा किया वो ज्यादा का महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। यानी आप परेशान थे, अपनी राह अता फरमा के, अपनी मार्फत अता फरमा के आपको इस जहान का भी सरदार बनाया, अगले जहान का भी सरदार बनाया। अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया। ये वो ज़माना जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर वही कुछ वक्त के लिए रुक गई थी, इसमें उन लोगों ने ये तर्जुमा किया और आला हज़रत ने कैसे मोहब्बत वाला तर्जुमा किया। हुज़ूर के ग़ुलामों और आला हज़रत के तर्जुमे पर पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं, तक़ाबुली जायज़ा दूसरे उलमा के तराजुम से, और उनकी बदमज़मियों को ज़ाहिर किया गया। और मैं अब चलता हूँ, आला हज़रत ने हमें जो कलाम रज़ा के ज़रिए सीनों को मुनव्वर किया, हमारे सीनों को आला हज़रत ने अपने नातिया कलाम के ज़रिए बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, बड़े प्यार से नवाजा। और ये आला हज़रत का कलाम ही है, आज भी हमारे सीनों में रोशनियाँ बिखेरता है। आला हज़रत ने फरमाया, मुझे यकीन है कि आपको भी आता होगा, क्योंकि आला हज़रत का कलाम हर दिल में घुसा है। अपने तो अपने गैर भी अपने मजलिसों में जलसों में आला हज़रत का कलाम पढ़ते हैं। आला हज़रत फरमाया, सबसे आवाज आनी चाहिए, गूंज पड़ जाए। आज आला हज़रत की अज़मत को सलाम पेश करना है, क्योंकि वो ही हैं जिन्होंने हमें मीलाद मुस्तफ़ा समझाया, वो ही हैं जिन्होंने हमें 11वीं शरीफ समझाई, वो ही हैं जिन्होंने औलिया का अदब समझाया, वो ही हैं जिन्होंने ख़त्म नबूवत पे पहरा देना सिखाया। इसलिए हम उनकी अकीदतों को, अज़मतों को सलाम पेश करते हैं। सबसे आला हमारा नबी, सबसे वाला आला हज़रत ने ये बताया कि मेरे आका का शान सारे नबियों से बरतर है, सारे नबियों से आला और अफजल है। कि मुल्क कौनैन में अंबिया ताजेदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजेदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजेदार, ताजेदारों का आका हमारा नबी, ताजेदारों का आका हमारा नबी, सबसे। और फिर आला हज़रत ने फरमाया कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। खत्म नबूवत पर आला हज़रत ने 5 रसायल लिखकर कादियान का दरवाजा तोड़ दिया, कादियानियों का मुंह बंद कर दिया और आका की खत्म नबूवत का झंडा बुलंद किया। आपने फरमाया, करनो बदली रसूलों की होती रहे, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी, सबसे और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा खां ही हैं जिन्होंने हमें मीलाद मुस्तफ़ा मनाना सिखाया है। आपने फरमाया, मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे,
और हम रसूलुल्लाह का मिलाद हमेशा मनाते जाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, सहाबा कराम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत हमें सिखाई है। और आज कुछ लोग कहते हैं कि ये बरेलवियों का नया अकीदा है। मैंने कहा नहीं, नया अकीदा नहीं है। आला हज़रत ने वही सहाबा के दौर वाला और वही मेरे आका की अहले बैत के दौर वाला अकीदा सुन्नियों को दोबारा अता फरमाया है। हमारा कोई नया अकीदा नहीं है, वही अकीदा है जो मेरे आका का अकीदा, मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का और मेरे हुज़ूर के अहले बैत का और ताबईन का, तब ताबईन का। इसलिए आगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मिलाद शरीफ आ रहा है, उस शाकान मुस्तफ़ा के घरों पर झंडे भी होने चाहिए। होंगे ना जी? हैं जी? रहेगा यूं ही उनका, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। झंडे भी लगाने हैं और चरागा भी करना है। कोई इतना खर्चा बड़ा नहीं होता। बंदे की बेटे की शादी हो तो इतना बड़ा चरागा कर सकता है। जब कायनात के दूल्हे की आमद है, अल्लाह फरमाते वो अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, फरमाया अपने रब की नेमत का चर्चा करो। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजूर का फरमान है, बल्कि हदीस पाक है, फरमाया मुहम्मदुन नेमतुन, फरमाया मोहम्मद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। तो नेमत का चर्चा करना है तो हजूर की नेमत से बढ़ के और कौन सी नेमत है? कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तो मिलाद शरीफ आने वाला है, 4-5 दिन रह गए हैं। झंडे लगा दो अपने घरों पर और चरागा कर दो और पता चले देखने वाले को कि हुजूर के ग़ुलामों का घर है। अल्लाह ताला खालिक कायनात, मालिक कायनात हमें औलिया से मोहब्बत अता फरमाए और सही अकीदा पर ज़िंदा रखे, सही अकीदा पर मौत अता फरमाए। इंशाअल्लाह यकम रबीउल अव्वल शरीफ को कौन सा दिन बन रहा है जी?